हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे कि हेड्रा हैश ग्राफ इन क्रिप्टोकरेंसी क्या है। हेड्रा हैश ग्राफ एक क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्क है जो एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में काम करना चाहता है जिस पर कोई भी लेन देन कर सकता है और प्रयोगों को तैनात कर सकता है, लेकिन जहां व्यवसाय का एक समूह सॉफ्टवेयर की देखरेख करता है। इस लक्ष्य की ओर हेड्रा अन्य प्लेटफॉर्म से इसे अलग करते हुए अलग डिजाइन ट्रेड ऑफ करता है। उदाहरण के लिए, नेटवर्क अपने HBR क्रिप्टोकरेंसी के लिए उच्च लेन देन गति का समर्थन करता है, लेकिन केवल अनुमोदित नोड्स को लेन देन इतिहास निर्धारित करने में लगभग भाग लेने की अनुमति देता है। टाइम स्टैम्पिंग और ट्रांजैक्शन ऑर्डरिंग जैसे प्रमुख कार्यों में शामिल नोड्स की संख्या को सीमित करके हेड्रा हैश ग्राफ जल्द से अंतिम रूप से प्राप्त करने में सक्षम है। लेन देन की स्थिति में संभावित परिवर्तनों को कम करके बाद में किया जा सकता है। हेड्रा टीम का तर्क है कि यह व्यवसायों को एक आवश्यक गारंटी देता है, क्योंकि वह इस डेटा के आधार पर निर्णय लेते समय आवश्यक हो सकते हैं। 2020 तक इस विचार के लिए प्रतीत होता है, क्योंकि मॉडल नेटवर्क के भीतर नोड्स के रूप में कार्य करने के लिए LG, IBM और बेइंग जैसे दर्जनों बड़ी कंपनियों को आकर्षित करने में सफल रहा है। प्रयोजनों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक ब्लॉग को बुकमार्क कर सकते हैं, जिसमें इसके नेटवर्क की स्थिति और विकसित होते प्रौद्योगिकी पर अपडेट शामिल है। हेड्रा हैश ग्राफ के कंप्यूटर वैज्ञानिक लेमोन बेड और तकनीक कार्यकारी मैंस हार्मन ने बनाया था। बेड और हम ने मिलकर 2015 में सीवरलेट्स नाम से एक कंपनी बनाई। सीवरलेट्स ने बदले में हेड्रा नामक एक इकाई को बाहर कर दिया, जिसका नाम बदलकर हेड्रा हैश ग्राफ कर दिया गया, ताकि एक लाइव नेटवर्क हेड्रा को विकसित और नियंत्रित किया जा सके अपनी तकनीक का उपयोग कर। 2018 के बाद से हेड्रा हैश ग्राफ ने भविष्य के टोकन ऑफरिंग के लिए एक साधारण समझौते के माध्यम से अपनी HBR क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री से $124 मिलियन जुटाए हैं। एक निजी नेटवर्क के रूप में लॉन्च किया गया हेड्रा हैश ग्राफ ने धीरे धीरे अधिक संस्थाओं को नेटवर्क में शामिल होने की अनुमति देने की योजना बनाई है, जब तक कि इसके बाद की तारीख में सार्वजनिक नहीं किया जाता है। हेड्रा हैश ग्राफ कैसे काम करता है? हेड्रा हैश ग्राफ की सबसे अनूठी विशेषता हैश ग्राफ नामक लेन देन को सामूहिक करने के लिए इसकी डेटा संरचना है, जो मौजूदा ब्लॉकचेन की तुलना में अधिक लेन देन को अधिक सस्ते में संसाधित करने का दावा करती है। हैश ग्राफ एक पेटेंट्स एल्गोरिथम है जहां सभी नोड्स लगातार एक दूसरे के साथ अपनी जानकारी का संचार कर रहे हैं और मूल रूप से निजी उपयोग के लिए डिजाइन किया गया था। हेड्रा हैश ग्राफ एल्गोरिथम का पहला पुनरावृत्ति है जिसका उपयोग सार्वजनिक नेटवर्क में किया जाता है। हैश ग्राफ समवर्ती सेवा यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसके वितरित नेटवर्क के सभी कंप्यूटर उसके लेन देन के इतिहास पर सहमत हैं। हेड्रा हैश ग्राफ दो प्रकार के नोड्स द्वारा संचालित हैश ग्राफ तंत्र का उपयोग करता है। नोड लेन देन के कार्यक्रम और इतिहास का निर्धारण करते हैं, जबकि मिर नोड्स इस जानकारी को पूरे नेटवर्क में अन्य हितधारकों को रिले करते हैं। आपने इतिहास को निर्धारित करने के लिए सीमित संख्या में नोड्स का उपयोग करके हेड्रा मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि लेन देन बाद में प्रवृत्त नहीं होगा। यह इस बात से भिन्न है कि अधिकांश पारंपरिक ब्लॉकचेन कैसे प्राप्त करते हैं, जिसमें ब्लॉकचेन की स्थिति उन यूजर्स द्वारा निर्धारित की जाती है जो किसी के लिए खुली बाजार प्रतियोगिता में ब्लॉक को श्रृंखला में जोड़ने का प्रस्ताव करते हैं। हेड्रा हैश ग्राफ उन सुविधाओं की पेशकश करने का दावा करता है जो सार्वजनिक और निजी दोनों ब्लॉकचेन नेटवर्क के लाभों को जोड़ती है। HBAR क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग हेड्रा हैश ग्राफ नेटवर्क को शक्ति देने के लिए किया जाता है, जिसका अर्थ है कि यूजर्स को लेन देन करने और अनुप्रयोग को संचालित करने के लिए इस संपत्ति को खरीदने की आवश्यकता है। निवेशकों के लिए ध्यान देने योग्य बात यह है कि HBAR टोकन की आपूर्ति 50 बिलियन तय की गई है, जिसकी पूरी आपूर्ति 2018 में नेटवर्क लॉन्च होने पर बनाई गई थी। कुछ HBAR टोकन प्रॉक्सी स्केटिंग नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से वितरित किए जाएंगे, जिसमें कोई भी HBAR धारक अपनी क्रिप्टोकरेंसी को विशेष अनुबंधों में लॉक करने में सक्षम होगा। उन फंडों को नेटवर्क पर नोड्स में से एक को आवंटित करेंगे।
HBR को दूसरे नोड्स के साथ जोड़कर यूजर्स हेड्रा हैश ग्राफ पर लेन देन से इन कंप्यूटरों को प्राप्त होने वाले पुरस्कारों और शुल्क का एक टुकड़ा अर्जित करने की क्षमता हासिल करेंगे। अंत में HBAR क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग नेटवर्क में लेन देन शुल्क का भुगतान करने के लिए किया जाता है। हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।